चश्मा उतार दूं और करिए। गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे आज के सेशन में लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है, ओके है। तो बच्चों, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये प्यारा सा सेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के उद्योग। भारत के उद्योग। बच्चों, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि सबसे पहले दुनिया में जो औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ, वो कौन से देश में हुआ। यानी कि उद्योग सबसे पहले जो लगने स्थापित हुए, उद्योगों की स्थापना दुनिया में सबसे पहले जहां हुई वो देश है इंग्लैंड। कौन सा देश है दोस्त? इंग्लैंड। तो यहां पर सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति। तो पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और आपसे मेरे दोस्त पूछ ले कहां पर, तो आप बोलेंगे इंग्लैंड में, इंग्लैंड के अंदर। ठीक है ना, तो इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई। आपसे कोई ये पूछ ले कि भारत में सबसे प्राचीन जो औद्योगिक प्रदेश है वो कौन सा है, यानी कि भारत में जो अंग्रेजों ने सबसे पहले बड़े स्तर पर उद्योग धंधे स्थापित करने शुरू किए, वो कौन से क्षेत्र में शुरू किए थे। तो भारत का सबसे प्राचीन औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, या इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ इंडिया। तो मेरे दोस्त आपको बोलना है उस क्षेत्र को हम कोलकाता हुगली प्रदेश बोलेंगे। कौन सा प्रदेश बोल देंगे उसे? कोलकाता शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। तो कोलकाता हुगली जो क्षेत्र है बच्चों, ये सबसे प्राचीन हमारा औद्योगिक क्षेत्र होगा। ठीक है, तो भारत में बड़े स्तर पे जहां पर उद्योग धंधे स्थापित होना शुरू हुए, वो हुगली नदी के किनारे कोलकाता के अंदर स्थापित होना शुरू हुए थे। सभी बच्चों को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं, या जिनको मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामना दे रहा हूं, एक बार आप लोग मेरे को बता सकते हो कि गणतंत्र क्या होता है बच्चों? सिलेबस कब खत्म होगा बेटा? सिलेबस सब जल्दी खत्म कर देंगे, 5 7 10 दिन और रुक जाओ बस तुम। और तुम ज्यादा जल्दबाजी करोगे तो आज ही खत्म कर दूंगा फिर मैं। ठीक है, रिपब्लिक डे के ऊपर ही खत्म कर देंगे आज। तो 5 7 10 दिन और रुक जाओ तुम। तो क्या होता है रिपब्लिक, क्या होता है गणतंत्र? कौन बच्चा मेरे को बताएगा? सुबह से आप लोग लगे हुए हो गणतंत्र दिवस की शुभकामना देने में, हैप्पी रिपब्लिक डे बोलने में, स्टेटस लगाने में,
लेकिन क्या गणतंत्र जो शब्द है उसका अर्थ आपने समझा? क्या होता है रिपब्लिक? सर जी संविधान लागू हुआ था, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, लेकिन इसको हम गणतंत्र थोड़ी बोलेंगे। संविधान लागू होने को गणतंत्र थोड़ी बोलेंगे, वो तो संविधान लागू हुआ है। गणतंत्र का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहां बच्चों देश का मुखिया चुनाव के आधार पर तय किया जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा। देश का मुखिया कौन? राष्ट्रपति। और आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से पहले हम देखते थे कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, तो बच्चों राजा का बेटा राजा ना बनकर बल्कि उस क्षेत्र के राजा का या उस क्षेत्र के मुखिया का या उस क्षेत्र के पहले व्यक्ति का बच्चों चुनाव जो है ना वो कंडक्ट करवाया जाए, और चुनाव के आधार पर उस क्षेत्र का मुखिया जब चुना जाएगा उसी को हम बोलते हैं गणतंत्र। क्या बोलते हैं? गणतंत्र। एक ऐसा तंत्र जहां देश का मुखिया वंशानुगत ना होकर बच्चों चुनाव के आधार पर तय किया जाता है, उसी को गणतंत्र सिस्टम कहा जाता है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहा जाता है। और आप सभी जानते हैं कि देश का अपना जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव होता है, और देश का राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक है। और मेरे दोस्त ये बात कहां लिखी गई? संविधान के अंदर लिखी गई, जो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए मेरे दोस्त 26 जनवरी का दिन हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलेगा। अब आगे बात करते हैं उद्योगों की। मेरे भाई आपसे कोई पूछ ले कि भारत के अंदर आधुनिक जो उद्योग है ना उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत ठीक है, आधुनिक उद्योगों का मतलब है मॉडर्न इंडस्ट्रीज। तो मेरे दोस्त आपसे कोई पूछ ले कि भारत के अंदर आधुनिक उद्योगों की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो आप लोगों को बोलना है 1854। और 1854 के अंदर ऐसा क्या हुआ था? पहला सूती कपड़े का सफल कारखाना मेरे दोस्त शुरू हुआ था। प्रथम सूती कपड़े का सफल कारखाना, प्रथम सूती कपड़े का सफल कारखाना। ठीक है ना? और यह कारखाना बच्चों कहां स्थापित किया गया था? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, और इस कारखाने को मेरे दोस्त स्थापित किसने किया था? इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे कवासजी डाबर। कवासजी डाबर के द्वारा। ठीक है ना? तो बेटा पायल ये इंग्लिश में लिख तो रहा हूं मॉडर्न इंडस्ट्रीज, और इसमें क्या मैं है को भी इंग्लिश में लिखूं? इतनी तो इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, है ना? यदि आपको कोलकाता को भी इंग्लिश में कोलकाता नहीं लिखना आता, फिर क्या फायदा हुआ ऐसी इंग्लिश का? जब आपको इंग्लिश में ही ये अंतर करना नहीं आ रहा कि नाउन हमेशा नाउन ही रहता है, चाहे उसको हिंदी में लिख लो चाहे उसको इंग्लिश में लिख लो। जो शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा वो शब्द मैं लिख के चल रहा हूं। ठीक है, सूती कपड़े को क्या बोलेंगे बेटा? कॉटन क्लॉथ बोलेंगे। ठीक है, कारखाने को क्या बोलेंगे? फैक्ट्री बोलेंगे। सक्सेसफुल फैक्ट्री। आसान आसान शब्द तो हैं ये मुश्किल शब्द थोड़ी हैं ये। ठीक है बच्चों, ये जो मुंबई है ना इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैपिटल ऑफ कॉटन क्लॉथ्स। कैपिटल ऑफ कॉटन क्लॉथ्स
यानी कि इसे कहा जाता है सूती वस्त्रों की राजधानी। बच्चों मुंबई को हम कॉटन पोलिस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि मुंबई को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं कॉटन पोलिस ऑफ इंडिया। तो कॉटन पोलिस ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो सूती वस्त्र का जो पहला कारखाना मेरे दोस्त खोला गया था, फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ कॉटन क्लॉथ्स सूती वस्त्रों का पहला कारखाना बच्चों, ये जो पहला कारखाना है ना, यहां कपड़ा नहीं बना था, तो इसको हम असफल बोल देंगे। तभी तो हमने मुंबई वाले कारखाने को सफल कारखाना बोला है ना। तो इसको हम पहला कारखाना जरूर बोलेंगे, लेकिन यहां कपड़ा तैयार नहीं हो पाया था। लेकिन बच्चों, कपड़ा तैयार हो पाया हो या ना हो पाया हो ये तो अलग बात होगी, लेकिन यहां पर फैक्ट्री तो स्थापित कर दी गई थी ना। और ये फैक्ट्री आपसे पूछ ले कि कब स्थापित की गई थी, तो आप बोलेंगे 1818 के अंदर। 1818 के अंदर ये फैक्ट्री मेरे दोस्त कहां पर, फोर्ट ग्लास्टर नाम की जगह के ऊपर। और फोर्ट ग्लास्टर कहां है मेरे दोस्त, पश्चिम बंगाल में। तो आपसे कोई पूछ ले कि सूती कपड़ों का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था, तो आप बोलेंगे 1818 में, फोर्ट ग्लास्टर नाम की जगह पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन यहां कपड़ा बन नहीं पाया, तो इसको हम बोलेंगे असफल कारखाना। उसके बाद मेरे दोस्त सफल कारखाना जो स्थापित हुआ था, वो स्थापित हुआ था मुंबई के अंदर 1854 के अंदर। और वहीं से भारत के अंदर आधुनिक बच्चों उद्योगों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, सूती कपड़े वाले जो और क्षेत्र हैं बच्चों, उनमें अहमदाबाद का नाम आता है। अहमदाबाद को हम भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। मैनचेस्टर मेरे दोस्त इंग्लैंड का शहर है। और इस इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर की तुलना हम अहमदाबाद के साथ कर लेते हैं। जैसे अहमदाबाद सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, ऐसे ही मैनचेस्टर दुनिया में सूती वस्त्र के लिए फेमस है। तो इसको हम बोल देंगे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद को हम पूर्व का बोस्टन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपसे फिर पूछा जाएगा कि उत्तर भारत के अंदर भी कोई है ऐसा शहर जिसकी तुलना मैनचेस्टर के साथ की जा सके, उसको हम बोल देंगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया इसे बोल देंगे। ठीक है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा हो जाएगा, कानपुर। और कानपुर बताने की जरूरत नहीं है कौन से प्रदेश में है, सारे बच्चे जानते हैं उत्तर प्रदेश में है कानपुर। कहाँ है दोस्त, उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही मेरे दोस्त दक्षिण भारत का मैनचेस्टर,
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ साउदर्न इंडिया, तो मेरे दोस्त वो होगा कोयम्बटूर। तो दक्षिण भारत में एक ऐसा शहर जिसकी तुलना मैनचेस्टर के साथ हम करते हैं वो तमिलनाडु का कोयम्बटूर होगा। ठीक है ना। कैपिटल ऑफ कॉटन क्लॉथ्स हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है भाई, सारे के सारे बच्चे खुश हो। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्र की जो पहली पहली फैक्ट्री है। फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, भारत में प्रथम कारखाने। तो बच्चों अब हम यहां पर हर प्रकार के उद्योग के पहले कारखाने पढ़ेंगे जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है आपसे, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कॉटन क्लॉथ। यानी कि सूती कपड़ा। अब आपसे पूछा जाए कि सूती कपड़े का पहला कारखाना, तो सारे के सारे बच्चे तुम बता दोगे 1818। फिर आपसे पूछा जाएगा कौन सी जगह के ऊपर, तो मेरे दोस्त तुम बता दोगे फोर्ट ग्लास्टर के अंदर। और फोर्ट ग्लास्टर नाम की जगह मैंने कहां बताई, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के अंदर, है ना। वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल के अंदर। फिर आपसे इसी में पूछ लिया जाएगा कि सक्सेसफुल कॉटन क्लॉथ फैक्ट्री, सफल सूती कपड़ा कारखाना। यह भी हमने पढ़ लिया है पहले, बिल्कुल पढ़ लिया है सर। कब मेरे दोस्त, 1854 1854। कहां पर, मुंबई। मुंबई कहां है, महाराष्ट्र में। और इसी को कैपिटल ऑफ कॉटन क्लॉथ्स हमने बोल दिया और कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया हमने इसको बोल दिया। ठीक है। अब हम बात करेंगे कागज की। कुंदन गुजरात तो पश्चिम में है सर, पूर्व का बोस्टन कैसे। बेटा बोस्टन नाम का जो शहर है ना, यदि वहां से हम इसे देखेंगे तो अपना इंडिया मतलब यूरोप से अपना इंडिया कौन सी दिशा में, पूर्व में। इसीलिए तो हमने उस कंपनी को क्या बोला था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब है यूरोप से बच्चों जो कंपनी पूर्व दिशा में व्यापार करने के लिए गई उन्हीं को ईस्ट इंडिया कंपनी बोला है हमने। तो बोस्टन से देखना है हमें, ना कि गुजरात को देखना है। ठीक है ना। अब यहां पर हम बात करेंगे मेरे दोस्त कागज। कागज का जो पहला कारखाना है वो कहां और कब। तीसरे नंबर पे फर्स्ट पेपर इंडस्ट्री। तो आपसे कोई पूछ ले कि पहला कागज का कारखाना, तो मेरे दोस्त कहां पर बताओगे सारे के सारे बच्चे जितने भी आप लोग जुड़े हुए हो। पहला कागज का जो कारखाना है वो आपको बोलना है 1813 के अंदर। ठीक है, कहां पर सर, श्रीरामपुर। श्रीरामपुर नाम की जगह है मेरे दोस्त पश्चिम बंगाल में। कहां पर, पश्चिम बंगाल के अंदर। तो पहला कागज का कारखाना आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। हम बात करेंगे मेरे दोस्त फर्स्ट शुगर मिल,
प्रथम चीनी मिल, तो पहली चीनी मिल आपको बोलनी है 1840, और 1840 के अंदर पहली चीनी मिल कहां, बेतिया नाम की जगह पड़ती है बिहार में। बेतिया बिहार के अंदर। हाँ, सभी बच्चों ने गागर में सागर बुक तो परचेज कर ली होगी। गागर में सागर बुक मेरे दोस्त आप लोगों के घरों तक जो है ना वो पहुंचनी शुरू हो चुकी है। मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच चुकी है, कुछ बच्चे हैं अभी तक, उनके पास भी पहुंच जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद मेरे दोस्त आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि फर्स्ट मॉडर्न शुगर मिल, भारत के अंदर पहली आधुनिक जो शुगर मिल है ना वो मेरे दोस्त कहां पर। तो याद रखना है पहली आधुनिक चीनी मिल। यदि मॉडर्न शब्द बच्चों यूज कर लिए जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन में, तो आप लोगों को बोलना है पहली आधुनिक चीनी मिल कब, 1903 के अंदर। बच्चों 1903 के अंदर कहां पर, प्रतापपुर। प्रतापपुर नाम की जो जगह पड़ती है ये देवरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और देवरिया डिस्ट्रिक्ट मेरे दोस्त कौन से प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है सर, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। कहां का डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश का, याद रखोगे। फर्स्ट वूली क्लॉथ्स फैक्ट्री, यानी कि बच्चों हम इसे बोलेंगे प्रथम ऊनी वस्त्र मिल या कारखाना भी बोल सकते हो, ठीक है। कब बेटा, 1876 के अंदर, याद रखना है 1876 के अंदर, ठीक है। 1876, कौन बच्चा मेरे को बताएगा कि कहां पर स्थापित की गई थी पहली ऊनी वस्त्र मिल। इसका नाम था लाल इमली, लाल इमली ऊनी मिल, कानपुर के अंदर बच्चों। कानपुर जो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश का, यहां पर ऊनी वस्त्र की मिल स्थापित की गई थी। अच्छा, आप लोग बेतिया से हो, बहुत बढ़िया भाई, तो आप लोगों को तो पता ही होगा फिर, ठीक है ना, आप लोगों को तो इनके बारे में पता ही होगा। आपसे कोई पूछ ले कि फर्स्ट जूट फैक्ट्री, बच्चों प्रथम जूट कारखाना, तो पहला जूट का कारखाना कब, 1855 के अंदर, है ना। 1855 में आपको बोलना है। अठारह सौ पचपन में आपको बोलना है कहां पर, रिसरा। रिसरा पश्चिम बंगाल के अंदर, जूट के लिए जाना भी जाता है कौन, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है मेरे दोस्त फर्स्ट आयरन स्टील इंडस्ट्री। अब तो सही हो तुम इंग्लिश मीडियम वालों, खुश हो तुम, चेहरे पे खुशी आ गई होगी, इंग्लिश में लिखते हैं ना, जब हिंदी में लिखते हैं तो बहुत गुस्सा होते हो तुम लोग। लेकिन बेटा जीके के अंदर है ना, मुश्किल शब्द को इंग्लिश में रखो, वरना हिंदी से भी कोई इतना मुश्किल तो है नहीं कि समझ में ना आए। अब लोहे को लोहा बोल दोगे तो हम समझ में आ जाता है, लोहे को आयरन बोल दोगे तो बदल थोड़ी जाएगा। हाँ, कोई मुश्किल शब्द आता है ना उसको इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, प्रथम लो इस्पात कारखाना, जैसे फैक्ट्री का आपको पता है, इंग्लिश मीडियम वालों को कारखाने का हो सकता है ना पता हो, है ना। तो पहला लो इस्पात कारखाना बेटा 1874, ठीक है।
कहां पर? कुल्टी, कुल्टी नाम की जगह पड़ती है पश्चिम बंगाल में। बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से बच्चों पहला कारखाना यहां पर आयरन स्टील का खोला गया था, यह आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा था कि सर सीमेंट की फैक्ट्री बता दो, सीमेंट की फैक्ट्री। बहुत प्यार करता है सीमेंट से लगता है, जब से क्लास स्टार्ट हुई है सीमेंट फैक्ट्री पूछे जा रहा है। फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री भारत के अंदर, प्रथम सीमेंट कारखाना तो मेरे दोस्त सीमेंट का पहला कारखाना 1904 के अंदर। ये भाई साहब जो सीमेंट का कारखाना पूछ रहा था, अब जाके तसल्ली होगी इसके। 1904 के अंदर कहां पर? रानीपेट नाम की जगह है बेटा, चेन्नई के पास। और चेन्नई शहर है तमिलनाडु का, तो चेन्नई तमिलनाडु भी बोल सकते हो, रानीपेट तमिलनाडु भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में लिखने पर लोहा जो है गुरुजी सफेद हो जाता है। हाँ, ये तो मेरे को आज पता चली है बात। तुम्हारे अंदर दिमाग तो बहुत ज्यादा है बच्चों। ये नासा वालों से गलती हो रखी है कि उनकी नजर तुम्हारे ऊपर अभी तक पड़ी नहीं है, वरना तो इतने टैलेंटेड बच्चों को नासा कभी छोड़ता ही नहीं, उठा ले जाता बच्चों। ठीक हुआ तुम बचपन के अंदर घर से बाहर नहीं निकले, वरना नासा वालों की नजर पड़ जाती तो तुम्हारा बचपन भी रिसर्च में गुजरता, ठीक है। तो सीमेंट फैक्ट्री आप लोगों ने पढ़ ली है, बिल्कुल पढ़ ली है। अब हम बात करेंगे कृत्रिम रेशे की। फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर, प्रथम कृत्रिम रेशा कारखाना बच्चों ये केरल के अंदर लगा था। कौन से स्टेट के अंदर? केरल के अंदर। केरल वैसे रबड़ के लिए भी जाना जाता है, रेशे के लिए भी बच्चों केरल जाना जाता है। 1920 के अंदर। ट्रावलकोर नाम की जगह पड़ती है केरला के अंदर, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, तेजस्वी लोग हैं सर। नासा वाले ले जाते तो हमें मजा आ जाता, लेकिन बेटा नासा वालों को तो मजा नहीं आता ना तुम्हें ले जाके, क्योंकि तुम नासा वालों को भी परेशान कर देते ऐसी ऐसी बातें पूछ के, है ना। तो आज नासा जितना आगे पहुंच चुका है स्पेस की फील्ड में, बेटा तुम उनको वहीं पे रोक देते। कोयले का बता दीजिए। कोयला मेरे दोस्त हम बात करेंगे, सारी की सारी बातें करेंगे यार, तुम रुको थोड़ा सा। नोट करो एक बार, नोट करने के बाद डन लिखो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर जी सिलेबस, बेटा सिलेबस ही तो करवा रहा हूं मैं, कोई डांस थोड़ी कर रहा हूं यार। मैं जब भी क्लास लेके आता हूं तुम्हें पढ़ाता रहता हूं, लगातार पढ़ाता रहता हूं, बोर्ड के ऊपर लिखता रहता हूं। तो सिलेबस ही तो करवा रहा हूं मैं, कोई यहां भंगड़ा थोड़ी कर रहा हूं, है। तुम भी खतरनाक हो, मतलब छेड़ने से मतलब है। सर जी हमें बिना छेड़े मजा ही नहीं आता, ठीक है। तो तुम बार बार ऐसे छेड़ोगे ना बेटा, तो छेड़छाड़ की कौन सी धारा लगती है तुम्हें पता है? हाँ, जमानत भी नहीं होती है। तो तुम इतना नहीं छेड़ोगे, बस पढ़ते रहोगे, सिलेबस ही तो हो रहा है ये। तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट हैवी इंजीनियरिंग
फर्स्ट हैवी इंजीनियरिंग फैक्ट्री, इसको हम बोलेंगे प्रथम भारी इंजीनियरिंग, मतलब बारी बारी जो मशीनरी बनाने वाला कारखाना है ना, जो हैवी मशीनरी मेरे दोस्त बनाने का काम है, करता है कारखाना वो। तो आपको बोलना है 1958 के अंदर झारखंड की राजधानी कौन सी है दोस्त? रांची, ठीक है ना। तो रांची के अंदर। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम की। फर्स्ट एल्यूमिनियम फैक्ट्री, प्रथम एल्यूमिनियम कारखाना। तो आपसे कोई पूछ ले कि पहला एल्यूमिनियम कारखाना, तो आपको बोलना है 1937। आसनसोल नाम की जगह आपने पश्चिम बंगाल में सुनी होगी, वहां पर एक नगर है जेके नगर। आसनसोल नाम की जगह, उसके निकट एक नगर जेके नगर पड़ता पश्चिम बंगाल में है। तो यहां पर मेरे दोस्त पहला एल्यूमिनियम का कारखाना जो है वो स्थापित किया गया था, ठीक है ना। फर्स्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री, आपसे कोई पूछ ले कि प्रथम उर्वरक का कारखाना, उर्वरक फर्टिलाइजर तो जानते होंगे, जो यूरिया डीएपी इस्तेमाल हम करते हैं खेतों के अंदर। तो पहला उर्वरक का जो कारखाना है मेरे दोस्त, वो 1951 के अंदर 1951 में सिंदरी नाम की जगह पड़ती है, झारखंड के अंदर। ठीक है। ये आपको 12-13 बच्चों फैक्ट्री याद रखनी है, जो सबसे पहले भारत के अंदर स्थापित की गई थी। कर लोगे? कर लेंगे सर। अब देखिएगा, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ना, एक तो पूछे जाते हैं आयरन स्टील से, यानी कि लो इस्पात से, और एक पूछे जाते हैं एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? आयरन। आयरन मतलब लोहा, लोहे का मतलब बच्चों जो चुंबक से चिपक जाता है। मेरे को ये लगता है क्लास में तुम्हें ला ला के भी दिखाने पड़ेंगे, मेरे को लाइव एग्जांपल देने पड़ेंगे। आयरन एंड आयरन स्टील, लोह व लो इस्पात उद्योग। सर रेसे का मतलब क्या होता है? रेसा फाइबर होता है बेटा, फाइबर होता है। जैसे कपास, कपास को जब हम बच्चों खेतों से लेके आते हैं, कपास को क्या बोलते हैं हम अपने हरियाणा में? चुगना बोलते हैं भाई। कि हम, सर जी तुम तो नाराज हो जाते हो। बेटा मैं नाराज क्यों होऊंगा ये बताओ? है सुभाष भाई, मैं नाराज क्यों होऊंगा? तुम क्या गर्लफ्रेंड हो मेरी, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा? क्यों हो जाऊंगा नाराज? हाँ तुम मेरे छोटे भाई बहन हो, तो मैं थोड़ा बहुत तुम्हें डांट भी तो सकता हूँ यार, इतना तो मेरे को भी हक होगा। या थोड़ा बहुत मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो जाता हूं तो तुम मुंह फुला के बैठ जाओगे क्या? ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो तुम मेरे से छोटे हो, तो भाई साहब क्या तुम मेरे को धमकाते हुए अच्छे लगोगे, या मैं आपको थोड़ा बहुत धमकाता हुआ अच्छा लगूंगा? मैं लगूंगा ना अच्छा। मैं नाराज नहीं होता, ठीक है, तुम भी नाराज मत हुआ करो। हम क्यों नाराज होंगे भाई? लो इस्पात उद्योग हम बात कर रहे हैं, और मैंने आप लोगों को अभी बताया कि भाई सबसे पहले जो
लो इस्पात का कारखाना है ना, वो कब, हाँ याद रखिएगा, कुल्टी पश्चिम बंगाल में हमने पढ़ा था, है ना। तो यहां पर प्रथम कारखाना, अब थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। प्रथम कारखाना यानी कि फर्स्ट फैक्ट्री, तो मेरे दोस्त 1874 हमने पढ़ा। कुल्टी पश्चिम बंगाल में हमने पढ़ा। और इसका नाम क्या था, BIW, मतलब बंगाल आयरन वर्क्स। ठीक है, कुल्टी पश्चिम बंगाल में बच्चों जो ये स्थापित किया गया था, ये कौन सी नदी के तट पर, नदी का नाम भी पूछ लेता है। तो नदी कौन सी होगी दोस्त, बराकर नदी होगी। कौन सी नदी होगी, बराकर नदी होगी। ठीक है ना। सर जी रिप्लाई दे दिया करो बेटा, रिप्लाई दे रहा हूं, तुम लोगों के जो जेन्युइन डाउट होते हैं ना उसका मैं रिप्लाई दे देता हूं। ठीक है, तुम्हारा फिर कोई जेन्युइन डाउट नहीं होता तो फिर मेरा मन नहीं करता कि यार मैं रिप्लाई दूं। बताइएगा, नोट कर चुके हो सारे के सारे, एक बार फटाफट बताइएगा। सर जूत क्या होता है बेटा, जूत नहीं जूट होता है। जूत तो वो होता है जो पैरों में पहनते हैं, ठीक है। जूट, जूट एक खेती होती है जिससे रेशा प्राप्त किया जाता है, तो जूत नहीं होता, जूट होता है। जूत तो बेटा पैर में पहना जाता है, जब बार बार तुम बोलोगे फिर ये तुम्हारी, समझ रहे हो तुम, कहाँ कहाँ लगेगा फिर ये, है ना। हाँ, तो ये जूट, जूट की खेती जो होती है वो आपकी एक कैसी फसल होती है, खरीफ की फसल होती है। और जूट की जो ज्यादातर खेती की जाती है ना दोस्त, वो पश्चिम बंगाल के अंदर की जाती है। कहाँ की जाती है, पश्चिम बंगाल में ना। तो जूट नहीं बोलना है, जूट बोलना है। तो पहला कारखाना हमने पढ़ लिया। अब मेरे दोस्त हम लो इस्पात के कुछ कारखाने पढ़ेंगे आजादी से पहले, है ना। तो यहां हेडिंग डालो स्वतंत्रता से पहले। स्वतंत्रता से पहले, अच्छा खांसी की कौन सी अच्छी दवाई आती है तुम बताओ, कई दिनों से खांसी जा ही नहीं रही है बच्चों। स्वतंत्रता से पहले, ठीक है ना। हाँ तो खांसी भी ये लगा लो पत्नी की तरह हो चुकी है, पीछा ही नहीं छोड़ रही है बच्चों। ठीक है, तो तुम बताओ फटाफट, पीछा छुड़वाओ इसका, कैसे छुड़ेगी ये पीछा। स्वतंत्रता से पहले लो इस्पात के कारखाने, चलेगा भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतनी दवाइयां ना बता दिए बच्चों, कई लाख की आएंगी ये तो, सभी ने अलग अलग टाइप की, इतने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी ने दो दो दवाई बता दी है। करजवान करोगे तुम मेरे को, और कुछ नहीं है बच्चों। हम बात करेंगे स्वतंत्रता से पहले 1907 का एक कारखाना, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1907 का जो पहला कारखाना है बच्चों, निजी क्षेत्र का ये पहला स्टील का कारखाना, ठीक है, जो जमशेद टाटा जी के द्वारा साक्षी नामक स्थान के ऊपर स्थापित किया गया था। साक्षी नामक जो स्थान है ये झारखंड के अंदर है।
ठीक है। और ये कारखाना जो है ना, ये निजी क्षेत्र का, निजी क्षेत्र को बोलते हैं हम प्राइवेट सेक्टर। ठीक है भाई, इंग्लिश मीडियम वालों, इसको क्या बोल देंगे? प्राइवेट सेक्टर बोल देंगे दोस्त। और निजी क्षेत्र का ये पहला कारखाना भारत में स्थापित किया गया था। अब निजी क्षेत्र का पहला कारखाना स्थापित हो रहा है भारत में, तो इसके संस्थापक तो पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो मेरे दोस्त, इसकी स्थापना की थी जमशेद टाटा जी ने, जमशेद टाटा जी ने। और आज बच्चों साक्षी नामक स्थान के पास एक बहुत बड़ा नगर झारखंड के अंदर स्थापित हो चुका है, जिसको हम स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और उसका नाम है जमशेदपुर। क्या है मेरे दोस्त? जमशेदपुर। ठीक है, तो जमशेदपुर को हम क्या बोलते हैं? स्टील सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसको कहा जाता है स्टील सिटी ऑफ इंडिया। यहां तक बातें क्लियर हुई? बताइएगा फटाफट। उसके बाद मेरे दोस्त बरनपुर पश्चिम बंगाल के अंदर कारखाना खोला गया, भद्रावती के अंदर कारखाना खोला गया, ये हम बात करेंगे। फटाफट बताइएगा, यहां तक बातें क्लियर हुई? अब इसको हम क्या बोलते हैं? 1907 के अंदर जो स्थापित हुआ, इसको हम टिस्को बोलते हैं। टिस्को, डिस्को नहीं, टिस्को। टिस्को, टिस्को का मतलब क्या होगा? टिस्को का मतलब होगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है ना? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इसको हम टिस्को बोल देंगे। क्या बोल देंगे? टिस्को। डिस्को नहीं, ना खिसको, इसको बोलेंगे टिस्को। ठीक है ना? टिस्को। 1907 के बाद बच्चों फिर एक कारखाना 1918 के अंदर, स्वतंत्रता से पहले के कारखाने बता रहा हूं ये, 1918 में। और 1918 के अंदर ये कारखाना मेरे दोस्त बरनपुर नाम की जगह पड़ती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है। एक कारखाना 1923 के अंदर याद रख लेंगे। 1923 के अंदर आयरन स्टील का एक कारखाना भद्रावती नाम की जगह के ऊपर भी बच्चों स्थापित किया गया था। और भद्रावती पड़ता है कर्नाटक में। कहां पड़ता है भद्रावती? कर्नाटक के अंदर। तो ये तो हमने स्वतंत्रता से पहले पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद। तो यहां हेडिंग डालिएगा मेरे दोस्त, स्वतंत्रता के बाद लो इस्पात कारखाने, यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो आयरन स्टील इंडस्ट्री मेरे दोस्त इंडिया में स्थापित की गई, स्टैब्लिश की गई, वो कौन कौन सी हैं और कौन से जगह के ऊपर उनको स्थापित किया गया है, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां आजादी के बाद मेरे दोस्त जो कारखाने हैं, उनमें राउरकेला आप लोगों को ध्यान रखना है। राउरकेला, राउरकेला स्टील प्लांट बोल सकते हैं हम। अब राउरकेला कहां है भाई? उड़ीसा में। और आपसे पूछा जाएगा कि ये राउरकेला स्टील प्लांट हमने किस देश की सहायता से स्थापित किया था? तो इसको स्थापित करने में हमारी सहायता की थी जर्मनी देश ने।
तो इसको स्टैब्लिश किया गया था किसकी हेल्प से? जर्मनी देश की हेल्प से बच्चों। ठीक है, तो किस देश ने हेल्प की थी? जर्मनी देश ने हेल्प की थी हमारी। और उस समय दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 5 ईयर टर्म हम इसे बोलते हैं, दूसरी पंचवर्षीय 5 ईयर टर्म प्रोजेक्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ही एक था, भारत के अंदर औद्योगिक क्षेत्र में बच्चों विकास करना, औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति लेके आना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सारा का सारा ध्यान उद्योग धंधों के ऊपर ही लगाया गया था। ठीक है, तो इसको दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था दोस्त। राउरकेला के बाद आ जाता है भिलाई। भिलाई कहां पड़ता है भाई? छत्तीसगढ़ में पड़ता है भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र बोल देंगे या स्टील प्लांट बोल देंगे। इंग्लिश में बच्चों स्टील प्लांट बोल देंगे, हिंदी में इस्पात संयंत्र बोल देंगे। और भिलाई पड़ता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना, आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई भिलाई जो छत्तीसगढ़ के अंदर स्टील प्लांट हमारा लगा हुआ है, ये प्लांट हमने किस देश की हेल्प से बच्चों स्थापित किया? तो उस देश का नाम है, उस देश को पहले सोवियत संघ बोलते थे, है ना, जब ये इकट्ठा होता था ना। अब तो इसके टुकड़े हो चुके हैं बहुत सारे। सोवियत संघ के सहयोग से, तो सोवियत संघ ने मेरे दोस्त इसको स्थापित करवाया था। और ये भिलाई वाला भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही स्थापित हुआ था बच्चों। पंचवर्षीय योजनाएं आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे, है ना। इकोनॉमिक्स वाले सर सारी की सारी आपको पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ाएंगे, पहली से लेके जो अब तक चल रही है। और हर योजना का आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन से मॉडल के ऊपर आधारित थी। आपको ये भी बताया जाएगा कि उस योजना का जो मेन फोकस था, उद्देश्य था, वो क्या था। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही करेंगे दोस्त, और बाकी हम करेंगे फिर कल की क्लास में। ठीक है, कल की क्लास में ये टॉपिक अपना कंप्लीट होगा, और फिर देखते हैं कौन सा टॉपिक हम शुरू करेंगे। और फिर आपका सोलर सिस्टम वगैरह, फिर हम सोलर सिस्टम ही शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ, सोलर सिस्टम की डिमांड आ रही है, सौर मंडल। तो बच्चों मैं आप लोगों को मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून सभी ग्रहों के ऊपर घर बैठे बैठे घुमाने का काम करूंगा। तो इस टॉपिक के बाद हम सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, चलेगा बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। जय हिंद, जय देवभूमि, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, जहां से भी आप लोग जुड़े हुए हैं, काबिले तारीफ है, और आप इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा।